क्या आप एग्जाम्स की पढ़ाई का शेड्यूल या टाइम टेबल नहीं बना पा रहे? एग्जाम्स के आगे के दिनों में पढ़ाई कैसे करनी है? कैसे समय को पीछे छोड़कर हमें आगे रहना है? क्या आप एक प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हैं? हाँ तो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल केमिस्ट्री मल्टीवर्स। और आज हम बात करेंगे एक प्रोडक्टिव डेली स्टडी शेड्यूल की, जिसे रोजाना आप भी अपनाओगे तो 100% आपको सक्सेस मिलेगी। शेड्यूल को जानने से पहले आपको बता दें कि हमने एग्जाम टिप्स का एक वीडियो बनाया था, जिसे आप देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वह पहले देखें, उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। इस शेड्यूल को आप भी अपने पास नोट कर लेना और उसे जरूर ट्राई करना। तो दोस्तों, वीडियो एंड तक जरूर देखना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो हम देखते हैं हमारा 1 डे शेड्यूल। पहला, आपको सुबह 4 बजे या 5 बजे उठ जाना है। उसके बाद आपको तैयार होना है। उसके लिए आप 1 घंटा बिगाड़ सकते हैं। उसके बाद आपको योगा या फिर मेडिटेशन में 20 मिनट अपने यूज करने हैं, जिससे आपका दिमाग पूरा तनाव मुक्त हो जाएगा और आपका दिमाग शांत हो जाएगा और आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। उसके बाद आपको प्रेयर करनी है 20 मिनट तक। एनर्जी भी आपको दिमाग के अंदर मिलेगी। उसके बाद आपको हेल्थी ब्रेकफास्ट लेना है, जिसके अंदर आप 30 मिनट बिगाड़ सकते हैं। उसके बाद आपको पूरे दिन का जो भी कार्य करना है, जो भी टॉपिक्स तैयार करने हैं, जो भी एग्जाम्पल्स गिनना है, उसको सिर्फ एक शॉर्टकट में याद करके आप नोट डाउन कर लीजिए और ये कार्य सिर्फ 10 मिनट में पूरा कर दीजिए। तो ये सब कार्य जो आपने किया, उसमें आपने कितना समय यूज किया? आपने 2 घंटे और 20 मिनट 24 आवर्स में से। उसके बाद हम अपना कार्य शुरू करेंगे। जो लोग 4 बजे उठे होंगे उनके लिए ये कार्य शुरू होगा। 6:20 से पढ़ाई शुरू होगी। और जो लोग 5 बजे उठे होंगे उनके लिए ये शुरू होगा टाइम 7 और 20 मिनट पर। उसके बाद आपको क्या करना है? तुरंत बैठ जाना है। अपना जो भी सब्जेक्ट है, पहला जो भी आपको सब्जेक्ट चूज करना हो आप पसंद कर लीजिए और उसके बाद वो सब्जेक्ट लेके आप बैठ जाइए। उसमें से कोई भी 5 जो मोस्ट आईएमपी थियरी है किसी भी चैप्टर की, एक थियरी के लिए 15 मिनट बिगाड़िए, उसको कंप्लीटली तैयार कीजिए। और ऐसे 5 थियरी आपको तैयार करनी है। टोटल 75 मिनट्स यूज होनी चाहिए। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको वहां पर पढ़ाई, अपनी जो रीडिंग है वो स्टॉप करनी है। आपको रेस्ट करना है 15 मिनट तक। उसके बाद फिर आप दूसरा सब्जेक्ट लीजिए और दूसरी 5 थियरी दूसरे सब्जेक्ट में से तैयार कीजिए। उसके लिए भी आप हर थियरी के लिए 15 मिनट ले सकते हैं, यानी कि इसमें भी आपको 75 मिनट्स यूज करने होंगे। उसके बाद फिर से आपको पढ़ाई स्टॉप करनी होगी और रेस्ट लेना होगा 15 मिनट का। और यहाँ पर जो हमारा टाइम स्पेंड हुआ 21.8 आवर में से वो है 3 आवर्स। और अभी जो टाइम हुआ होगा वो कितना हुआ होगा? 9:20 से 10:20 तक। यानी कि जो लोग 4 बजे उठे थे उनका टाइम आगे मैंने लिखा है और जो लोग 5 बजे उठे थे उनका टाइम मैंने पीछे लिखा है। तो 9:20 बजे हो गए 4 वालों के लिए और 10:20 टाइम हुआ है 5 वालों के लिए। आपको कोई भी 10 आईएमपी जो भी थियरी है जो आपने तैयार की अभी उसको अपने आप से लिख देना है, अपने आप से लिखना है। चीट नहीं करनी है। जैसे कि टेस्ट चल रहा हो, जैसा भी आपको याद रहा हो वैसे आपको लिख देना है। और बिना देखे, बिना किसी मटेरियल में देखे आपको उन थियरीज का जो आंसर्स है वो आपको लिख देने हैं। और एक थियरी के लिए 6 मिनट, तो ऐसे 10 थियरी के लिए आपके 60 मिनट इसमें यूज होगा। उसके बाद अगर आपको ये लगता है कि उन थियरीज में से कोई पार्ट्स आप भूल चुके हैं या आपको याद नहीं आ रहा, तो फिर से आप मटेरियल लीजिए, उनका आंसर देखिए और जहाँ पर आपकी भूल होती है उसे सुधारने का प्रयत्न कीजिए और फिर से वो थियरी नोट डाउन कीजिए, फिर से वो थियरी लिखिए। और इसके लिए आप 20 मिनट का यूज कर सकते हो। ऐसी जो एरर्स होगी वो बार बार हर थियरी में नहीं आती होगी। 1-2 थियरीज में ऐसा हो सकता है, 10 में से 1 आध थियरी में ऐसा हो सकता है। तो ये सब रिपीट करने में आपको 20 मिनट टाइम लगेगा उस एक थियरी के लिए। तो यहाँ पर अपना जो टोटल टाइम है
वो कितना होगा अभी, तो आपने यूज किया यहाँ पर 1 आवर 20 मिनट, यानी कि आपके पास 18.8 आवर्स थे, उसमें से आपने इतना टाइम यूज किया। और अब आपका जो टाइम होगा 4 वालों के लिए 10:40 और 5 वालों के लिए 11:40, और आपका जो टाइम अब बचा है आपके पास वो कितना होगा, आपके पास अब बचा है 18 आवर्स। उसके बाद आपका लंच टाइम होगा और आपको 1 घंटे तक ये टाइम स्पेंड करना है। उसके बाद आपने जो खाया है उसको पचाने के लिए आपको 15 मिनट की नॉर्मल वॉक करनी होगी। उसके बाद आपको ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाई करने हैं या फिर पढ़ने हैं सिर्फ, जिसमें आपको लिखना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है, जैसे कि बायोलॉजी है, संस्कृत है, इसमें आप 1 आवर का यूज कर सकते हैं। ऐसे जो सब्जेक्ट्स है या फिर ऐसे टॉपिक्स है जिसमें आप सिर्फ डायरेक्ट एमसीक्यू सीख सकते हैं। ऐसे एमसीक्यूएस भी होते हैं जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर होते हैं, सॉल्व करने की जरूरत होती ही नहीं। तो ऐसा जो कुछ भी है वो हमेशा खाने के बाद पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि खाने के बाद दिमाग जो है वो ज्यादा एक्टिव नहीं होता, इसलिए। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको रेस्ट करना है, आपको थोड़ी देर सोना है, आराम करना है। और ये जो टाइम है वो है 1.5 घंटे का। और यहाँ पर आपका जो टाइम यूज हुआ वो कितना है, 3 आवर्स 45 मिनट। और आपका जो 18 आवर थे उसमें से ये कटेगा। अब जो 4 वाले थे उनका 1:40 टाइम हुआ होगा और जो 5 वाले थे उनका 2:40 टाइम हुआ होगा। और अब आपके पास टाइम बचा होगा 14.15 आवर। अब आपको क्या करना है, आपको एग्जाम्पल्स कैलकुलेट करने हैं, या फिर आपको एमसीक्यूएस सॉल्व करना है, या फिर आपको ऐसी थियरी सीखनी है जो मीडियम लेवल की है। ठीक है, बहुत भारी भी नहीं है या बहुत सरल भी नहीं है, मीडियम रेंज की है। और आप जो भी सीखना चाहते हैं वो आपको इसी टाइम में सीखना है। और इसके लिए आपको, ये सब के लिए आपको क्या करना है, 4 घंटे पूरे बैठना है। और इसमें आप 1.5 घंटे का बीच आप 5-1 मिनट रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये जो 4 घंटे वो पूरी तरह से अभ्यास करना है, पूरी तरह से। आप इसमें पूरा भी टाइम मत बिगाड़िएगा। हमारे पास जो 14.15 आवर्स थे उसमें से हमने 4 आवर्स यहाँ पर स्पेंड किए हैं, तो हमारे पास अब जो समय बचा है वो कितना है, 10.15 आवर। और अब जो टाइम बचा होगा वो कितना होगा, 4 वालों के लिए 5:40 PM और 5 वालों के लिए 6:40 PM। अब क्या करना है, अब आपको 4 घंटे की लगातार पढ़ाई के बाद आपको रेस्ट करना है। और इस रेस्ट में आपको क्या करना है कि आपको कोई भी म्यूजिक सुनना है, या फिर आप बाहर चले जाइए घर से और वहां पर आप कोई भी खेल सकते हो, कोई खेल खेल सकते हो, या फिर आप घूमने चले जाइए थोड़ी देर, बराबर। आप ये सब कुछ कर सकते हो 1 आवर तक। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपका टाइम हो गया होगा डिनर का, तो डिनर करके जो टाइम आपका इसमें यूज होगा 1 आवर। और आपको डिनर में क्या खाना है, एग्जाम के टाइम में आपको लाइट फूड खाना है, यानी कि बहुत भारी खुराक आपको नहीं लेना है। क्योंकि अगर आपने तला हुआ खाना खा लिया या फिर आपने बहुत घी वाला खाना खा दिया तो उससे आपको नींद आएगी, और जो आपको नींद आ गई तुरंत, तो आपका जो 1 या 1.5 घंटे का जो अभ्यास अभी करना बाकी है वो नहीं होगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि कम खाना है, लाइट खुराक आपको लेनी है। और अगर आप कुछ भी ना खाए तो बहुत अच्छा रहेगा रात को। इसके बजाय आप फ्रूट के जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट जूस पी सकते हैं, ये बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपका कितना समय होता है, तो आपने यहाँ पर आराम करने के लिए और डिनर के लिए 1-1 घंटे का टाइम रखा था, तो टोटल हमारा यहाँ 2 घंटे का टाइम खत्म होता है। और अब हमारे पास जो है वो टाइम बहुत कम बचा होगा, हमारे पास बचा है 8.15 आवर्स। ठीक है, और यहाँ पर कितने बज चुके होंगे, तो 7:40 PM से 8:40 PM बज चुके होंगे। तो अब हमें क्या करना है कि कोई भी आपको जो भी पसंद हो वो 4 थियरीज आप ले लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट की। आपको जो भी ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए भारी है, इसमें मुझे कम आता है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स की 4 थियरीज कोई भी ले लीजिए जो बहुत भारी हो। हर थियरीज के लिए आप 20 मिनट यूज कीजिए सीखने के लिए, तो आपकी टोटल 4 थियरी की वहां पर 80 मिनट हो, यानी कि 1 आवर और 20 मिनट हो गए
और आप इस टाइम में पूरा सीखिए उन चारों थियरियों को। और यहाँ पर आपका समय कितना स्पेंड होगा, तो 1 आवर और 20 मिनट स्पेंड होगा। आपके पास कितना बचा था समय, तो आपके पास बचा था 8.15 आवर, और उसमें से आपने 1 आवर और 20 मिनट यहाँ पर स्पेंड किए, तो आपके पास कितना अब समय बचा, आपके पास बचा 6.40 आवर। और यहाँ पर को मालूम पर ही गया होगा कि ये समय सोने के लिए ही है। तो आपका जो स्लीपिंग टाइम अब शुरू होगा, जो लोग 4 बजे उठे थे उनको सोना है 9:30 PM को, और जो लोग 5 बजे उठे थे उनको सोना है 10:30 PM को। ये खास याद रखिएगा। यहाँ पर 6:40 आवर्स लिखे हैं मैंने, लेकिन पूरे 7 या 8 घंटे तक आपको सोना है। तो यहाँ पर आपका एक दिन का जो शेड्यूल था वो कंप्लीट होता है। हमने एक दिन में क्या क्या चीजें कितने समय तक यहाँ पर की। तो पहले तो हमने कितना स्टडी किया, तो हमने पूरे दिन में 24 घंटे में से 10.33 आवर पढ़ाई की पूरी। हमने 10 घंटे पढ़ाई की। रेस्ट कितना किया हमने रेस्ट किया 9.66 आवर, और हम इसको भी राउंड फिगर कर सकते हैं, थोड़ा घटाएंगे इसको, रेस्ट का टाइम थोड़ा कम करेंगे। तो राउंड फिगर में मैं लूंगा यहाँ पर 9 आवर्स। और जो बाकी चीजें हमने की उसमें हमने टाइम निकाला टोटल अप्रोक्सीमेटली 5 आवर्स। यहाँ पर हमारा जो कैलकुलेशन है वो है 24 आवर्स का, वो यहाँ कंप्लीट होता है 10, 9 और 5। तो ये जो शेड्यूल है उसको रोजाना फॉलो कीजिए एग्जाम तक। ये शेड्यूल आपको तभी फॉलो करना है जब आपके पास पूरा दिन अवेलेबल है। तो ये शेड्यूल को फॉलो कीजिएगा और फिर इसका रिजल्ट आप देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।